वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। 14 मई 2023 को कंडक्ट हुए यूपी पीसीएस प्री 2023 के अंदर जो सेकंड पेपर होता है जिसे कि हम सीसैट के नाम से जानते हैं, उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल्स ये 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड की। सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर विद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े आपको ये बता दिया जाए कि यूपी पीसीएस 2024 जो अगले साल की वैकेंसी है और इस साल का जो मेंस है, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है 42 नंबर। 3 नंबर की बात हो रही है जिनका रेशियो 3/4/5 दे रखा है। इनका HCF 40 है और LCM 2400 है। आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि नंबर 3 है तो LCM HCF सब कुछ 3 दिए होने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये नंबर 3x 4x और 5x हुए। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? ऑब्वियसली x कॉमन है और वही HCF कहलाता है। ये 40 है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर ये 5x, 40 पंजे 200। इतना ही आसान ये था। नेक्स्ट है यहाँ से 48 नंबर। ABC की वैल्यू 6 दे रखी है तो A1 B2 C3 3 2 और 6 1 6 ऐसे भी बोल सकते थे, 3 2 5 1 6 ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन ये प्लस वाला लॉजिक आगे फेल हो जाएगा क्योंकि EFG मिलकर 210 दे रहे हैं। E5 F6 और G7 7 6 42 पंजे 210। तो आप लॉजिक समझ गए। अब I J K के लिए 9 10 11 11 9 99 इंटू 10 990। 48 का C। 49 में LC की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखी है। L12 C3 12 इंटू 3 36, उसका स्क्वायर रूट हुआ 6। TE T20 E5 20 पंजे 100 जिसका स्क्वायर रूट हुआ 10। उसी तरीके से आगे PD P16 D4 16 चौक 64 जिसका स्क्वायर रूट हुआ 8। 49 का B। उसके बाद है 50 नंबर सीरीज से 1 0 5 8 17 और 24। तो इसमें हम यहाँ पे गैप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम ये देखना चाहेंगे यहाँ से कि जो भी नंबर है वो किस लॉजिक के तहत लिखा है। जैसे ये 24 है तो इसे 25 - 1 बोल सकते हैं, 5 स्क्वायर -1। 17 हुआ 4 स्क्वायर +1, पहले माइनस किया अभी प्लस। ये 8 3 स्क्वायर -1 अगेन माइनस। 5 हुआ 2 स्क्वायर +1। अब ये 1 स्क्वायर -1 और पीछे वाला 0 स्क्वायर +1। तो आगे हम करेंगे 6 स्क्वायर +1 क्योंकि पीछे माइनस कर चुके हैं। 36 और 1 37। 50 का A। नेक्स्ट बात करेंगे 52 नंबर की। हमारे पास एक 3 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए जहाँ पे अगर आप उसका स्क्वायर रूट करो तो भी कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर आ जाए, या फिर आप उसका क्यूब रूट ले लो तो भी नेचुरल नंबर ही आए। ऐसा कोई नंबर है 729, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर होता है और 7 के साथ 9 का क्यूब भी होता है। ये नंबर प्राप्त हो चुका है हमें। अब इसी नंबर के हमें सम ऑफ डिजिट चाहिए। 9 7 16 2 18 D। अब अगला है 55 नंबर जिसमें Q N K और उसके बाद पूछा है वही चीज़ और उसके बाद ही Q 17 N 14 K 11 ये पता नहीं और ये 5। 17 से 14 -3, 14 से 11 अगेन -3। अगर हम यहाँ से भी -3 करें तो 8 और 8 से -3 तो 5 और वही दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 जो कि यूज़ होता है H के लिए। इसके बाद 56 नंबर जो है वो क्लॉक से रिलेटेड है। हमारे पास एक घड़ी है, वो संडे को दोपहर के 2 बजे 2 PM पे 3 मिनट लेट थी तो -3। अब आगे हम पहुँचे ट्यूसडे पर, टाइम वही है लेकिन ये इस बार हो गई 5 मिनट जल्दी। तो ये 5 और -3 8 का अंतर पड़ा 8 मिनट का। कितने टाइम में? संडे से मंडे 2 PM पे गए तो 24 घंटे, मंडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM पे गए तो अगेन 24 घंटे। तो टोटल 24 24 48 घंटे। 48 घंटे में 8 मिनट का फर्क पड़ गया। हमें ये बताना है कि इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। वही हुआ ये है कि जो घड़ी लेट चल रही थी पहले कभी ना कभी वो राइट टाइम पे जरूर पहुंची होगी, इसके बाद ही तो फास्ट हुई होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट की जो डिले हम शुरू में लेके चल रहे थे उसको काट दें तो बस काम हो जाएगा। तो हमें फ़र्क चाहिए 3 मिनट का। अगर 1 मिनट का फ़र्क देखना हो तो 48/8 6 घंटे। 3 मिनट का देखना है तो 6 3 18 घंटे। तो जहाँ पे भी हम हैं शुरू में हमें उससे 18 घंटे आगे जाना है। अगर हम 12 घंटे आगे जाते हैं तो रात के 2 बज चुके होंगे, AM हो चुका होगा और दिन बदल के मंडे हो चुका होगा। इसके 6 घंटे बाद दिन तो वही मंडे ही रहेगा, सुबह के 8 बज चुके होंगे तो मंडे 8 AM C। नेक्स्ट बात करते हैं 57 नंबर की। X आदमी 40 दिन लेते हैं तो टोटल वर्क हुआ X × 40, लेकिन जब 5 आदमी ज़्यादा मिल जाए तो 10 दिन बच जाते हैं। अब की टोटल वर्क होगा X + 5। 10 दिन बचने का मतलब 40 के बजाय 30 दिन में काम खत्म होगा। दोनों टोटल वर्क हैं, दो यहाँ पे एक्सप्रेशन बराबर होगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। 40x = 30x + 150, इसका मतलब 10x + 150 के बराबर हो गया। x आ चुका है 15। तो x मैन यानी कि 15 मैन 40 दिन लेते हैं। हमसे इन्होंने पूछा है 30 आदमी, तो आदमी डबल होंगे तो दिन भी तो आधे होंगे, 40 के बजाय 20 दिन में काम होगा। A। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है 58 नंबर में, लेकिन है आसान। 2 कुत्तों की बात हो रही है जो कि इस गोलाकार पाथ में अलग अलग पॉइंट से चालू हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, यानी जहाँ वो जा रहा है उधर दूसरा नहीं जा रहा है। ये A ये B, ये मान लो ऐसे जा रहा है तो ये वाला इधर आ रहा है, सॉरी ये इधर जा रहा है, लेकिन पॉइंट सेम है। तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से एक को इधर भगाते हैं दूसरे को इधर इधर। दोनों की स्पीड दे रखी है, डायमीटर इस पूरे सर्कल का 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, आधी होती है वो। हमसे इन्होंने पूछा है कि कितना समय लगेगा जब दोनों अधिकतम दूरी पर होंगे शुरू के पॉइंट से। ये शुरू का पॉइंट है, ये ऐसे आ जाए, ये घूम के ऐसे आ जाए, तो बस ये दूरी अधिकतम हो गई। इससे ज़्यादा दूरी तो नहीं मिल पाएगी। तो चाहे आपसे ये पूछते कि दोनों इधर मिलें, चाहे आपसे ये पूछते कि शुरू में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, करने का तरीका वही। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो कि इस पूरे का सर्कमफ्रेंस है 2πr 2 × 22/7 × 7/2 2 से 2 7 से 7 गया तो 22 मीटर की दूरी की बात हो रही है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। ये पता होगा रिलेटिव स्पीड में 3 और 2.5 5.5 ये 4 सेकंड आ जाएगा A। इसके बाद 59 नंबर की बात करेंगे। सेमी डायमीटर, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्विस्ट। सेमी डायमीटर मतलब डायमीटर का आधा यानी कि रेडियस का रेशियो 3/2 है सिलेंडर A और B के केस में। अब इनकी जो हाइट है वो n/1 दे रखी है। अब जो सिलेंडर A का वॉल्यूम है वो B के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है, तो A का वॉल्यूम πr, पहले वाले सिलेंडर की रेडियस 3 3 स्क्वायर इंटू H, उस वाले की हाइट हो जाएगी n,
ये 3 गुना होगा किसके, पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1, पाई से पाई कैंसिल, 1 3 से 1 3, 3n इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4, n आ जाएगा 4/3। ये इक्वेशन आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, पाई से पाई, 1 3 से 1 3, 3n बराबर 4, n आया 4/3। अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर, अनूप और सुनील की बात हो रही है। अगर टॉप से बात की जाए तो एक आया है 7th, दूसरा आया है 11th, अनूप 7th, सुनील 11th, 31 लड़के हैं क्लास में, दोनों की रैंक बॉटम से पूछी है, तो एक एक की बात करते हैं। ये है अनूप, ये है सुनील। टोटल बराबर L + R - 1, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, या टॉप प्लस बॉटम -1 T + B - 1 एक ही चीज़ है। तो टॉप ये 7 प्लस ये बॉटम बताना है -1, 31 बराबर 6 + B, तो B आया 31 में 6 गया 25। अब यहाँ सुनील की बात करते हैं, 31 बराबर 11 + B - 1, 10 + B, B आया 31 में 10 गया 21, तो अनूप की रैंक आती है 25 और सुनील की 21, तो 25 और 21 कहाँ पे गिवन है, ए में। इसके बाद नेक्स्ट 61 नंबर की बात करेंगे, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई चुनाव हो रहा है तो सब रैली निकाल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ाई करना, तो उन चीज़ों में इनको पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाए क्या? तो तर्क नंबर 1, हाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, ये तो बात बदलने जैसा हो गया कि हाँ पढ़ाई पर ध्यान दो और क्या। दूसरा है कि कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, तो ये चीज़ नोटिस की होगी, तभी आप इस पर हाँ बोल रहे हो कि बैन लगाया जाए। कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, इनफ सबूत उसके होने चाहिए, तब जाके बैन जैसी चीज़ों की बात आती है। तो दूसरा पक्का सही है, ओनली सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए 61 का ए, बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। उसके बाद 63 नंबर पे आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। 11 ऑब्जर्वेशन है, एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से x + 1 x + 2 करते करते x + 11, इनफैक्ट 10, क्योंकि 11वें नंबर का तो ये है। तो जितनी भी हमारी ऑड प्लेसेस हैं, जैसे इस केस में हो जाएंगी x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 और x + 10, और इवन प्लेसेस हो जाएंगी x + 1 x + 3 x + 5 x + 7 x + 9। ये हमारी ऑड प्लेसेस हैं और ये हैं इवन। तो इवन वालों का जो एवरेज है ये 10 है। अब इनका एवरेज ये है, क्योंकि ये बीच में है, 2 इधर है 2 इधर, x + 5 हुआ यहाँ से 10, तो x हुआ 5, तो ये 5 1 6, 5 3 8, 5 5 10, 5 7 12 और 5 9 14, ये बना। अब ऊपर वाले मामले में एवरेज में ये दोनों चीज़ें आएंगी, x + 4 x + 6, क्योंकि इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों खुद बीच में हैं, इनके पहले 2 हैं, इनके बाद में भी 2 हैं। 2x + 4 6 10/2 यानी x + 5, x + 5 यहाँ पे और प्लेसेस के लिए 9 है, तो ये x हो गया 4 4 6 4 4 8 4 6 10 4 8 12 4 10 14, इन सबको जोड़ते हैं 14, फिर 12 14 12 26 10 36 8 44 6 50 54, और ये हो जाएगा 14 12 26 10 36 8 44 6 50। अब यहाँ पे 54 50 104, 104/11 हुआ 9.45, इट्स बी। इसके बाद है 64 नंबर, जो रिलेशन आपको 6 और 16 में देखने को मिल रहा है वही रिलेशन आपको 12 और किस चीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत सारे लॉजिक हैं, जिनमें से 1 2 आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी को सपना नहीं आता कि यही लॉजिक लगेगा, 2 से 3 ट्रायल मारेंगे फिर आ जाएगा। एक ये हो सकता है कि 6 में से 2 कम किया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 12 में 2 कम कीजिएगा तो 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 तो है नहीं, अगले लॉजिक की ओर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं इसी में नर्वस हो जाते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं 1 से 2 मिनट, या तो आप अगले पे चले जाइए या तो सॉलिड लॉजिक लगाइए। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर जाते हैं। एक लॉजिक ये हो सकता है 6 का 3 गुना 18, 2 कम किया तो 16, 12 का 3 गुना 36, 2 कम किया 34, बस मिल गया सी। अब इसके बाद 65 नंबर भी उसी तरीके का है, ऑड वन आउट चुनिए। 8 से 25 कैसे बना, 8 का 3 गुना 24, एक ज़्यादा तो 25। उसके बाद 22 से 67, 22 तिहाई 66, एक ज़्यादा तो 67। 15 से 46, 15 तिहाई 45, एक ज़्यादा तो 46। तो बाई डिफॉल्ट बी को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 18 तिहाई 54, एक कम, इनफैक्ट एक ज़्यादा तो 55, जबकि 73 गिवन है। फिर 67 पे आते हैं, एनालॉगी 4 का संबंध 17 के साथ है, तो 4 स्क्वायर + 1 16 1 17, 7 स्क्वायर + 1 49 1 50 ए। इसके बाद 68 नंबर है कैलेंडर रिपीटिशन से। एक बात आपको बता दें, 2019 नवंबर में हमारा यूपीपीसीएस सीसैट पापा रिलीज हुआ था रीजनिंग और एप्टीट्यूड के ऊपर। आज भी वो इतना रिलेवेंट है कि उसको अगर किसी ने पूरा देख लिया होता तो सारे के सारे बना लिए होते। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली बार के लिए भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे 2009 दिया है, तो अपनी ट्रिक लगाते हैं, वही पापा वीडियो वाली, 11 जोड़िए। 2020 आया, चेक कीजिए कि लीप ईयर है कि नहीं, तो बिल्कुल लीप है, तो 11 ऐड मत कीजिए, वापस 2009 पे जाइए और +6 कर दीजिए, 2009 से 2015। 69 नंबर में अरेंजमेंट है ये, ट्रेन कार साइकिल बस। तो सबसे पहले साइकिल, ये बहुत ही बेसिक है, फिर कार, फिर बस, फिर ट्रेन, यानी कि 3 2 4 1 डी। 70 नंबर है ई, अगर 5 है तो अगर क्या वो तो होता ही 5 है। अमेंडमेंट सबके इनिशियल्स को जोड़ लीजिए, 1 13 14 5 19 14 33 4 37 13 50 5 55 14 69 20 89, ठीक दिया है। सेक्रेटरी 19 E5 C3 R18 E5 T20 A1 R18 और Y25
25 18 43 1 44 20 64 5 69 3 72 18 90 5 95 और 19 114 ए। इसके बाद 72 नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इस वाले में ये कहा जा रहा है कि 30 पेन अगर बेचे तो जितने में वो 10 और बेच सकता था उतने का उसको लाभ हो गया। तो अगर मान लो एक पेन 1 रुपये में बेचा उसने, तो 30 रुपये में बेचा, 30 रुपये में बेचने के बावजूद वो 10 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 माइनस 10 यानी 20 रुपये पे उसने वो चीज़ खरीदी होगी। प्रॉफिट परसेंटेज 10 का प्रॉफिट है, लागत 20 की यानी आधा 50%। अब इसके बाद आते हैं 73 नंबर पर। ए ब्रदर है, बी सिस्टर है, 2 भाई बहन है, ए और बी, जिसमें से भाई ए है तो बहन बी है। इसके बाद सी जो है वो ए का पिता है, ए बी दोनों का पिता है, इसका मतलब दोनों सिबलिंग है ना, इसलिए ये सी पिता हो गया। डी सी की बहन है। उसके बाद ई डी की माँ है, तो इसका मतलब सी की भी माँ होगी। अब बी कौन है? ई का, यानी ई के हिसाब से देखें तो बी कौन है, तो ई का बेटा ये है, उस बेटे की संतान बी है, तो बेटे की संतान को, और अगर लड़की है तो पोती बोलते हैं, बी। अनुज की बात हो रही है 75 नंबर में। वो नॉर्थ ईस्ट फेस किए हुए है, इस तरीके का कुछ सीन है। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट। अनुज ऐसे है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है ना, ये 90 डिग्री पूरा एंगल हो गया। अब अनुज ऐसे फेस किए हुए हैं। अब इसके बाद 180 कहीं भी जाए पहुंचेगा इधर ही। अब अनुज यहाँ पे है, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर जाना है, तो घड़ी इस तरफ नहीं चलती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 कंप्लीट हो गया। अब अनुज ऐसे है। अब अनुज किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं? ये साउथ ही वेस्ट, बीच का साउथ वेस्ट, डी। 76 नंबर में नंबर सीरीज का सवाल है, इसी नंबर आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है इतने लंबे नंबर देख के। अलग अलग सीरीज है, 2 4 6 8 10, ये छोड़ दिया तो 12, फिर 14। अब यहाँ पे 3 6 9 12, ये 10 छोड़ दिया तो ये 15, इतनी सी बात थी। उसके बाद आते हैं 79 पे। इंटरपर्सनल स्किल्स का भी पापा वीडियो हमने इसी साल रिलीज़ किया है, उससे जिनको फ़ायदा हुआ हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऊपर तो हमारा वीडियो एवरग्रीन है ही। अब आते हैं 79 पे। ये बराबर ये है, तो अगर ए बी दोनों हम 1 दे दें तो ये 1 + 1 2 हुआ, ये 1/1 + 1/1 ये भी 2 हुआ, तो a² + b² 1² + 1² 1 1 2 हुआ। इसके बाद आते हैं 82 नंबर पे। कोई कोन है कुछ इस तरीके से, ये बेस सर्कल है, इसका एरिया पहले के मुकाबले 100% से बढ़ गया है, मतलब डबल हो गया। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम होता है हाफ, इनफैक्ट 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस और हाइट वही, तो 2 बाहर निकाला तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ यहाँ है, बस ये फ़र्क 2 का है, तो ये जो वॉल्यूम है ये भी डबल हो जाएगा। सी डबल होने का मतलब 100% से बढ़ जाएगा, जज्बाती नहीं होना है। अब इसके बाद 87 नंबर की बात करेंगे, ऑड वन आउट चुनना है। T20 V22 तो +2, B2 D4 ये +2, A1 C3 तो +2, X24 Z26 तो +2। सेम लॉजिक आपको AB में मिल गया, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इसके बाद F6 H8 +2, R18 T20 +2, तो बाय डिफॉल्ट C हो गया। अब यहाँ पे J से K ठीक अगले वाला, जबकि 2 का फर्क चाहिए, तो बस यहीं से आप जान गए होते हैं। जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है इनमें से किस सेट में फॉलो होगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 का उल्टा 63। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64, 64 का उल्टा 46। सी 89 नंबर में HCF 2 नंबरों का 25 दिया हुआ है, और जो अदर फैक्टर है वो 14 और 15 है। तो HCF में अदर फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा, दूसरा भी मिल जाएगा क्योंकि उसका भी फैक्टर गिवन है। पहला है 25 × 14 यानी 350, और दूसरा है 25 × 15 375। तो ये टोटल सम ऑफ दोज नंबर्स पूछा हुआ है 725 बी। इसके बाद 90 नंबर की बात करेंगे, जिस तरीके से ग्लास का संबंध किसके साथ हो जाए? जो संबंध बाइसिकल का यूनिसाइकिल से है। बाइसिकल में 2 टायर होते हैं, यूनिसाइकिल 1 टायर वाली चीज़। अब चश्मे में 2 कांच होती हैं, अब एक कांच वाले चश्मे को क्या कहेंगे? मोनोकल। 90s और उससे पहले के टाइम में ये चीज़ देखने को मिल जाती थी, स्पेशली उन लोगों के यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का काम ज़्यादा करते थे। अब आते हैं 93 नंबर पर। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का यहाँ पे सवाल है। 93 नंबर है। ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है। ट्रेन 60 की स्पीड से भाग रही किलोमीटर प्रति घंटे, और एक बिल्ली, जहाँ वो भाग रही ट्रेन वहीं बिल्ली भाग रही है सेम डायरेक्शन में। बिल्ली की रफ्तार 18, अच्छी खासी है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। नेट में स्पीड आएगी 60 में से 18 गया 42 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मीटर पर सेकंड में कितना? इंटू 5/18, ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस 140 ही रहेगा क्योंकि बिल्ली की लंबाई खुद की तो कुछ काउंट होती नहीं है। टाइम पूछा है, ट्रेन बिल्ली के पार कब जाएगी? ऑब्वियसली ट्रेन ही जाएगी क्योंकि वो तेज भाग रही है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस 140, स्पीड 42 इंटू 5/18, इसका मतलब 140 इंटू 18 डिवाइड बाई 42 इंटू 5। 7 6 जा 7 20 जा 6 3 जा 5 4 जा 4 3 12। अब इसके बाद 94 नंबर में आपसे पूछा हुआ है, श्याम जो है वो राम का दोस्त है। चलो ठीक है, मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। तो वह यानी मनीष कौन है? ऑब्वियसली क्योंकि श्याम और राम तो जानते हैं ना एक दूसरे को, तो मनीष कौन है? तो राम ने कहा उसका बेटा, यानी मनीष के बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मेरे बेटे का चाचा, इसका मतलब मेरा भाई। तो राम ने क्या बोला? उसका बेटा, यानी मनीष का जो बेटा है वो राम का भाई है। मनीष का जो बेटा है वो राम का भाई है, तो इसका मतलब ये खुद ही मनीष के बेटे हैं जो बोल रहे हैं, क्योंकि उसका बेटा किसी का भाई तभी हो सकता है जब वो खुद उसका पिता हो। तो मनीष कौन है? मनीष पिताजी हैं, सी। अब यहाँ पे 95 नंबर में एक सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, जिसकी रेडियस अगर 25% से बढ़ा दें, अगर पहले 100 थी तो 125 कर दें, इसका मतलब यही तो है। 25 से काटें तो 4 बार में और ये 5 बार में, यही तो सीन है। हाइट कितनी कम करना पड़ेगा? तो पहले H1 थी, अब H2 हो गई। वॉल्यूम πr²h, π × 4² × H1, इस केस में हो जाएगी π × 5² × H2। पाई से कोई मतलब ही नहीं है,
यहाँ पे 16 है, यहाँ पे हाइट 25 है, तो हाइट में कितना कम करना पड़ेगा? तो 9 की कमी करनी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल। कितने पे? 25 पे है, क्योंकि हाइट पहले 25 रही होगी, तब तो घट के 16 हुई होगी ना, 9 से कम होके। 9/25 इंटू 100, 36% से हाइट कम करनी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दो पॉलिनोमियल हैं जिनका एलसीएम है x+1 इंटू x² + 6x+8 और एचसीएफ है x+1। पहला पता है, दूसरा बताना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला जो कि है x² + 5x+4 इंटू सेकंड। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब सॉल्व तभी हो पाएगी जब सब कुछ कट उठ जाएगा। ये x+1 में तो कुछ कर नहीं सकते, इसे फैक्टराइज जरूर कर सकते हैं। 8 1 8 और 4 2 8 और 4 और 2 6, बस बात बन गई। इसे 4x + 2x लिख सकते हैं हम। यहाँ से x कॉमन तो x+4, यहाँ से 2 कॉमन तो भी x+4, तो x+4 x+2 ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। 4 1 4, 4 और 1 5, तो 4x + x लिखा जा सकता है इसे। x² + 4x + x + 4, x+4 x+1। यहाँ पे x+1 एक और बार था एचसीएफ की वजह से, x+4 x+1 ये कट जाएगा, x+2 x+1, यहाँ x² + 2x + x+2, तो x² + 3x + 2 ये आ गया ए। इसके बाद 99 नंबर है, 31 मार्च 2008 को मंडे है, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा? तो साल 2008 को देख के चौंकिए मत, ये भले लीप ईयर है लेकिन इसकी 29 फरवरी पार हो चुकी है। जो एक का एक्स्ट्रा फर्क आता है ना, वो 29 फरवरी की वजह से आता है, जो कि ऑलरेडी पार हो चुकी है, आगे तो मिलेगी नहीं। तो मंडे के बाद 2009 में पड़ेगा 31 मार्च को ट्यूसडे, 2010 में पड़ेगा वेंसडे और 2011 में पड़ेगा थर्सडे बी। 100 नंबर की बात करें, स्टेटमेंट में है कि जितने भी लड़के हैं वो सच बोलते हैं, और कमल लड़का है, इसका मतलब कमल भी सच बोलता है फर्स्ट। बाकी सभी सत्यवादी बालक होते हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं है, ओनली वन इज करेक्ट ए।